हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। उसके दो पार्ट हमने पढ़े हैं। उन दोनों पार्ट्स में से कंप्लीट समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन आपको, और उसके अलावा बचे दो पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे और हो भी गए होंगे आपसे। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी। उन वर्ड्स प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है और मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में एक बार ये वाला साइन, ठीक है, तो ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम कंप्लीट समझ में आने लग गई है 3.2 के हिसाब से और समझ सकते हो, और अब वापस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा एक बार बोर्ड पे देखोगे और समझोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार अपनी बुक में चेक करो, मैं रीड कर रहा हूँ। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये वही क्वेश्चन है जो 3.2 में आया था, फ्रैक्शन वाला। तब मैंने आपको समझाया था, जब फ्रैक्शन अगर आ जाए तो आप उसको न्यूमरेटर और उसको डिनोमिनेटर में एक्स और वाई दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक तो होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, जिसमें से एक को अपन मानेंगे एक्स वेरिएबल और एक को मानेंगे वाई वेरिएबल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 ऐड करें किसमें, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में सबकी बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अब जो फ्रैक्शन जितनी भी थी ना वो रिड्यूस होकर कितनी रह जाती है, 1। ठीक है, ऐसा करने पर फ्रैक्शन जो भी थी, अगर आप उसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर 1 हो जाएगी। तो जितना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से काम करो, जरूर नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ो। आपको करना क्या है, क्वेश्चन की एक एक लाइन अगर आपको समझ में आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, वो लिखना स्टार्ट कर दो जितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से फ्रैक्शन है, तो लेट अज्यूम दैट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगी एक्स अपॉन वाई। क्लियर, इतना पार्ट कंप्लीट। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन ने ये फर्स्ट कंडीशन बोली, अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, एक्स में तो 1 ऐड करना है और वाई में 1 माइनस करना है, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 1। अब ये आपका वेरिएबल आ गया, कंडीशन लिख दे। अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1, और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये आ जाएगा y माइनस 1। तो जो आपकी फ्रैक्शन वो इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन, वो ये बनेगी, x, y को उधर ले आओ माइनस वाई, और 1 उधर जाके -1 हो जाएगा -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं से मैं सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन बता रहा हूँ आपको। फिर क्या करना है, अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो एक बार ज़रूर रिएक्ट करें। It become if we only add 1 to the denominator. It become if we only add 1 to the denominator. यह है 1, अगर आप केवल 1 टू द डिनोमिनेटर 1 ऐड कर रहे हो डिनोमिनेटर में, तो ये इट बिकम इफ ओनली 1 एडेड टू द व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखो इधर ये क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही है बुक के अकॉर्डिंग। हाँ, इट बिकम 1/2, इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, मिसप्रिंट था बुक के अंदर यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लग गया। इट बिकम 1/2, ये 1/2 बन जाएगी इफ़ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो। तो ये रहा x और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ से आपकी इक्वेशन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y प्लस 1। अब यहाँ से इक्वेशन आपकी बन गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर, समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में अब आप देखोगे हमारे पास में दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को करना क्या है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है।
तो मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को चूज़ करना ही होता है, तो या तो x चूज़ करे या फिर y चूज़ करे। तो करना क्या है, मुझे y और y का कोफिशिएंट दोनों सेम दिख रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे x माइनस, यहाँ लिख देंगे बाई एलिमिनेशन, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया। इक्वल टू -2, फिर यहाँ लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों वेरिएबल सेम टू सेम है, वाई वाई कॉफिशिएंट से, लेकिन साइन अलग सेम है, माइनस और माइनस, तो साइन सेम होने कंडीशन में माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कट जाएगा। x माइनस 2x माइनस का x बचेगा, -2 - 1 होगा -3, तो यहाँ तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को या तो आप फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में रखो, तो मैं फर्स्ट में ही रख के सॉल्व कर देता हूँ इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई, तो x की जगह रखूँगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हो जाएगा उधर जाके -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, ये कटने के बाद में y इक्वल टू हो जाएगा 5। क्लियर, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अब हमने जो फ्रैक्शन मानी थी x अपॉन वाई, आंसर इसका ही देना है। तो फ्रैक्शन इक्वल टू जो x अपॉन वाई थी वो कितनी हो जाएगी, 3/5, ये आपका आंसर हो गया। तो क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। करना क्या है आपको, जो पहले तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को x और y की फॉर्म में लेना है, x और y की फॉर्म में लेने के बाद में फ्रैक्शन बनानी है, फिर जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो प्लस करना है, जो ऐड करना है, जो माइनस करना है, बस वो करना है, और उसके बाद में आपको x और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकाल के उसको सॉल्व कर देना है। तो कंप्लीट, ये फर्स्ट पार्ट सबके हम समझ में आ गया। एक बार वापस से वीडियो को देख लोगे आप, फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो ये एज वाला क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो जैकब और सन का रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो नूरी और सोनू। तो ये एज वाले क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया हो या फिर उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह गई हो, तो हम एक बार वापस इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लासेस कंप्लीट करो और चैप्टर जो भी आ रहा है उसको और समझो, क्वेश्चन समझो, सॉल्व करो, घर बैठ के सेल्फ स्टडी करो। जितना यहाँ पढ़ने के बाद में एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करो, जिससे क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया और फिर आपने खुद सॉल्व उसको नहीं किया तो फिर वो पीछे से इरेज होता चला जाता है। तो सेल्फ स्टडी में साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करो कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी एंड थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, दो फैक्टर हमारे पास में, नूरी है सोनू, तो दोनों की एज ले लो, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसकी प्रेजेंट एज कितनी मान ली आपने, y, x और y। 5 years एगो, पहला काम आपको परसेंटेज लेना है, फिर बाद में एगो जाना है या फिर फ्यूचर में जाना है, विल बी आफ्टर, फिर उसका काम। तो पहली बात है 5 years एगो, तो दोनों की एज बताओ। 5 साल बाद पहले एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, जो आपकी एज है नूरी की, जो भी प्रेजेंट एज है 5 साल पहले, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी x - 5। और एज ऑफ सोनू, सोनू की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, y - 5। क्लियर। अब क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की जितनी एज है उससे थ्राइस हो जाएगी, मतलब नूरी यहाँ पर सोनू से उम्र में बड़ी है, क्योंकि जब नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुना है, तो जितनी एज सोनू की उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके नूरी, मतलब नूरी, इन दोनों में से नूरी की एज ज़्यादा है, सोनू की एज कम है, नूरी बड़ी है और सोनू छोटी है। तो यहाँ पे नूरी की एज जो है ना x - 5, वो सोनू की एज से कितनी है, 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x - 5 इक्वल टू 3y - 15। x - 3y, जब माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये बच जाएगा माइनस का 10। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है,
सेकेंड कंडीशन है यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद में तो एज ऑफ नूरी, 10 साल बाद में नूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 10, एज ऑफ सोनू ये हो जाएगी y प्लस 10, दोनों की 10-10 साल उम्र बढ़ जाएगी। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो x प्लस 10 अब तो समझ में आ गया होगा 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 10, जो उम्र में छोटा है उसको ही ट्वाइस थ्राइस जितना भी करना है उसी में प्लस करना है, उसी में माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बनेगी x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू इधर जाएगा तो 10, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इसको एलिमिनेशन से आप लोग सॉल्व करोगे और ये बताओगे x और y, और x और y का जो आंसर आएगा वो x, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में वो तो आएगी परसेंटेज ऑफ नूरी, और जो y की वैल्यू होने वाली है वो परसेंटेज ऑफ सोनू। लास्ट में जाके आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको x और y निकाल के नहीं छोड़ना है, आपको आगे उसको कंप्लीट मेंशन करके जाना है कि जो हमने x की जो वैल्यू आई है वो हमारे लिए नूरी की एज आई है और y की जो वैल्यू आई है वो सोनू की। एक बार इसकी जो एज फाइंड हो जाए, ठीक है, तो उसकी एज का जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इस सेकंड का, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लगातार 2 साल से रिपीट हो रहा है अलग अलग तरीके से, कंसेप्ट वही है लेकिन जो बोर्ड एग्जाम है वो उसको लगातार 2 ईयर्स से उसको पूछ रहा है। एक बार उसने टिक द करेक्ट में पूछा है और एक बार 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा है इस चैप्टर से। तो ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं बार बार, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके आने के चांसेस ज़्यादा होता है बजाय बाकी सब क्वेश्चंस के। तो जो क्वेश्चन है वो अगला वाला समझो एक बार। इसके जैसा एक एग्जाम्पल हो रहा है आपके, उस एग्जाम्पल में भी वही कंसेप्ट है जो यहाँ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। देखो डिजिट वाला कंसेप्ट है, तो पहले मैं आपको एक डिजिट वाला कंसेप्ट एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। 2 डिजिट का जो नंबर होता है आपका, 2 डिजिट का नंबर कैसे बनाया जाता है, 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। ठीक है, इनमें होता क्या है, एक 2 टाइप के 2 प्लेस होते हैं, आपको प्लेस वैल्यू वगैरह आती होगी, तो 2 प्लेस होते हैं। जैसे हमने 99 ही ले लिया, इसमें 2 प्लेस है, एक तो है वंस प्लेस जिसको हम यूनिट प्लेस भी बोल देते हैं, एग्जाम में यूनिट प्लेस ही आएगा, और एक होता है टेंस प्लेस। वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 9 और टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 9। चलो ये तो दोनों एक जैसी होगी, कुछ एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, ले लिया मैंने जैसे 79। 79 में क्या है, वंस प्लेस पे तो कौन है 9, या फिर यूनिट प्लेस पे कौन है इधर 9, और टेंस प्लेस पे कौन है 7। तो ये नंबर कैसे बना होगा, टेंस प्लेस जिसका जैसा प्लेस है वो उतने ही उससे मल्टीप्लाई हो रखा होता है। तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो रखा है 10 से, तो जिस भी नंबर को आप टेंस प्लेस पे ले रहे हो डिजिट को, वो किससे मल्टीप्लाई होगी 10 से, प्लस यूनिट प्लेस वाला किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये बन जाएगा 70 प्लस 9 कितना हो गया 79। तो इस तरीके का एक पार्ट लेना है, लेकिन वो वेरिएबल में लेना है। अब ऐसा नहीं कि 2 डिजिट ले ली 7 और 9, इन दोनों को 7 और 9 ऐसे लिख दिया तो हमारा नंबर बन गया, वो बनता तो ऐसे ही है लेकिन उसकी प्रोसेस ये होती है। तो अगर आप 2 वेरिएबल ले लो x और y, तो आपको ऐसा नहीं है कि x और y ऐसे लगा दिया, गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपने यूनिट प्लेस पे ले लिया x और टेंस प्लेस पे ले लिया आपने y, तो टेंस प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई वाई, प्लस यूनिट प्लेस वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, तब आपके डिजिट नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। और अगर आप इसको उल्टा करते हो तो उल्टा करोगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x और y हो जाएगा, ये इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा। जैसे 79 का रिवर्स नंबर कौन हो जाएगा 97। तो ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये इसका टोटल कंसेप्ट है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये टिक द करेक्ट में, अगर यूनिट प्लेस पे x मानोगे और टेंस प्लेस पे अगर y मानोगे तो नंबर क्या बनेगा, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x, और इस नंबर का रिवर्स नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y। आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप स्टार्टिंग में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। इसका एक एग्जाम्पल भी है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, उसमें केवल उसकी लीनियर इक्वेशन ही पूछी गई थी। ठीक है,
उसमें एग्जाम्पल देख लेना थर्ड चैप्टर में। पहले इस क्वेश्चन को समझो, फिर वो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्लास जब आप ले रहे हो, आप समझ रहे हो, तो यहाँ आपको प्रॉपर हर चीज़ें समझाई जाएगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो गए, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है। तो क्लास को कंप्लीट लिया करो पूरी। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके जब डिजिट्स को ऐड करते हैं तो उन डिजिट्स को ऐड करने पर कितना आंसर आता है? 9। तो डिजिट पता तो चले कौन कौन सी है। तो अगर 2 डिजिट वाला नंबर है तो उसलिए अपन मानेंगे लेट assume that unit place digit equal to 9। ठीक है, और टेंस प्लेस डिजिट सॉरी 9 क्यों ले रहा है, टेंस यूनिट डिजिट ले ली x और टेंस डिजिट ले ली हमने y। ठीक है, तब आपका जो नंबर बनेगा, पहले तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि दोनों डिजिट्स को ऐड करने पर कितना आंसर आता है? 9। तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारी इक्वेशन नंबर है। यूनिट प्लेस वाली डिजिट और टेंस प्लेस वाली डिजिट को ऐड करने पर कितना आंसर आता है? 9। हो गया। इसके आगे देखो, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम, मतलब इन दोनों डिजिट्स को लेके जो नंबर हम फॉर्मेट करेंगे उस नंबर का 9 टाइम। तो पहले नंबर तो बनाए। तो नंबर कैसे बनेगा, आप लोगों को अभी भी समझाया था, जो टेंस प्लेस पे होता है उसको करते हैं मल्टीप्लाई 10 से। तो नंबर बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई वाई प्लस यूनिट प्लेस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो आपका जो नंबर बन गया वो बन गया 10y प्लस एक्स। इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ध्यान से समझना इस लाइन को, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब आपको अगला जो नंबर, इसका जो 9 टाइम है ना, इसके रिवर्स वाले नंबर के 2 टाइम के बराबर है। तो रिवर्स नंबर कैसे बनेगा, तो रिवर्स नंबर के लिए आपको करना क्या है, आपको डिजिट रिवर्स कर देनी है। डिजिट रिवर्स कैसे, जो टेंस प्लेस पे था उसको यूनिट प्लेस पे ले जाना है और जो यूनिट प्लेस पे उसको टेंस प्लेस पे। तो रिवर्स नंबर इसका उल्टा बन जाएगा। तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। ये y उधर चल जाएगा, x इधर आ जाएगा। रिवर्स में इतना ही करना है। क्वेश्चन ने ये कहा है इसका 9 टाइम, कौन से नंबर का, जो आपका ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम। तो इसका 9 टाइम कैसे करोगे, 9 मल्टीप्लाई 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम इसके रिवर्स के ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, तो इसको ट्वाइस कर दो, 10x प्लस वाई। अब ये बन जाएगा 90y प्लस 9x, 20x प्लस 2y। पूरा एक साथ लिया हो, 9x माइनस 20x और प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। 9 माइनस 20 करोगे तो माइनस का 11x, 90 माइनस 2 करोगे तो प्लस 88y। यहाँ से आप क्या करोगे, 11 कॉमन ले लो माइनस का, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 8y, 11 उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दोनों इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में फर्स्ट इक्वेशन को आप लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन लिख दो x माइनस 8y इक्वल टू 0। x से x एलिमिनेट हो रहा है, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x और x का कोफिशिएंट 1 है, बस साइन अलग अलग है तो साइन को एक बार माइनस कर दो, माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 9y, y प्लस 8y हो जाएगा 9y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, 1। y की वैल्यू आ गई, मतलब जो टेंस प्लेस वाली डिजिट थी ना उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1। ठीक है, अब x की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू रख के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9 माइनस 1 8। यही क्वेश्चन नहीं हुआ है, आपसे नंबर पूछा है, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है। तो नंबर कैसे बनाया हमने, नंबर बनाया ये 10y प्लस एक्स। तो आपका नंबर बन जाएगा
टेन वाई प्लस एक्स, तो 10 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। आपका जो नंबर बना है ओरिजिनल वो बना है 18। अब इसके दोनों डिजिट देख लो, 1 और 8, 1 और 8 को ऐड करने पर कितना आंसर आएगा 9। इसका 9 टाइम 18, 9 जा 162, और रिवर्स करने पर बनेगा 18 का रिवर्स बनेगा 81, और उसका डबल कितना होता है 162, तो दोनों इक्वल भी हो रखे हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से वापस से समझोगे, ठीक है, पूरे को, और राइट कर लो एक बार इसको, अगर आपको राइट करना है तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ये सेकंड का थर्ड पार्ट था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन अभी मैंने कराए, बचे 2 क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़ाऊँगा। फिर जैसे 3.3 कंप्लीट होती है, एक क्लास ग्राफिकल मेथड की ओर लेनी है। फिर इसके बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो मुझे आप लोग बताओ। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, बट चॉइस आपकी है। आप लोग जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो एक बार वो ज़रूर बताओ कि सर हमको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना और इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते रहो, हंसते रहो, एंजॉय करते हुए पढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सब बच्चों के पास ये वीडियोज़ पहुँचे। ओके, थैंक यू।